दोस्तों, मौन रहना एक बहुत ही बड़ी कला है। कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए मौन रहना भी बड़ा काम आता है। एक घोड़ा, एक जिद और एक गलती और फिर सब नुकसान। एक व्यापारी जो है वो अपने एक घोड़े से बड़ा परेशान था। उसका वो घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल हो चुका था। वो घोड़ा कई बार दूसरे घोड़ों को या फिर घोड़ों को चारा खिलाने वालों को लात मार चुका था, परेशान कर चुका था। कई लोग घायल हो चुके थे। गुस्सैल घोड़े की इन आदतों से परेशान होकर व्यापारी सोचता है कि क्यों न मैं इस घोड़े को बेच दूं। यही सोचकर वो घोड़े को लेकर जाता है। काफी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे भूख लगती है। एक पेड़ में एक घोड़े को बांधकर वो खाना खाने लगता है। तभी एक धोबी आता है और उसी पेड़ में वो एक गधे को बांधने लगता है। व्यापारी धोबी को समझाता है कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हो, क्यों बांध रहे हो? मेरा घोड़ा पहले ही से गुस्सैल है। अगर गधे को लात मार दिया, कुछ बुरा हो गया तो फिर तुम मुझे दोष दोगे। व्यापारी की बातों को सुनकर धोबी उसे उल्टा जवाब देता है। वो कहता है कि पेड़ है तो मैं भी गधा बांधूंगा। इस बात पर व्यापारी उसे बोलता है, तो इससे संबंधित जो भी जिम्मेदारी होगी वो तुम्हारी ही होगी। आगे से मुझे दोष मत देना। थोड़ी देर बाद गुस्सैल घोड़ा गधे को लात मार देता है और फिर उसके बाद इतने लात मारता है कि वो गधा मर जाता है। यह देखकर धोबी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और व्यापारी से कहता है कि तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया है, इस कारण तुम्हें मुझे दंड देना पड़ेगा। व्यापारी धोबी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, मना भी किया था कि तुम अपने गधे को मेरे घोड़े के साथ मत बांधो, क्योंकि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वो कुछ अनहोनी कर देगा। तुम माने नहीं तो अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस बात पर दोनों में बहस होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। तभी सैनिक आते हैं और उन दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा धोबी से पूछता है कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। इस पर धोबी कहता है कि हुजूर, माई बाप, इस व्यापारी के घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया। इसके बाद राजा उस व्यापारी से पूछता हो, बताओ क्या ये सच है? राजा के सवाल को सुनकर व्यापारी मौन रह जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता है। राजा फिर उससे बोलता है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, गूंगे हो क्या? इस बार भी व्यापारी चुप रहता है। उसके मौन को देखकर धोबी चिल्ला उठता है, अरे कैसे नहीं बोलेगा ये तो जरूर बोलेगा। इसके पहले ही मुझसे चिल्ला कर कहा था कि मेरे घोड़े के साथ अपने गधे को मत बांधो, और अब ये चुप रहने का नाटक कर रहा है। ये ढोंगी है, महाराज इसे दंड दीजिए। ऐसे ही राजा यह बात सुनता है कि इसने पहले ही मना किया था घोड़े के साथ गधे को बांधने के लिए। राजा कहता है कि सुनो धोबी, तुम्हें इस व्यापारी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तुम इसके गुस्सैल घोड़े के साथ अपने गधे को मत बांधो, फिर भी तुमने बांधा, यानी ये सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और तुम्हें ही दंड मिलेगा। राजा की बात सुनकर व्यापारी बोलता है कि हुजूर, मैं इसीलिए चुप था ताकि ये सच अपने मुंह से बोले, क्योंकि मैं कितना भी सच बोलता शायद ये सभा हमारी बातों का यकीन नहीं करती, और जब सच इसके मुंह से निकला तो सबों को यकीन हो गया। सच्चाई यही है हुजूर कि मैंने इसे पहले ही मना किया था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, तुम अपने गधे को मेरे घोड़े के साथ मत बांधो, कुछ अनहोनी हो जाएगी। फिर भी यार नहीं माना, अपने गधे को मेरे गुस्सैल घोड़े के साथ बांध दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब बस इतना ही है कि कई बार कई बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर मौन दे देता है, इसलिए चुप रहना भी सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप ऐसी स्थिति में होते तो आप क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही रोचक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।